हेलो दोस्तों, मैं स्वनी सहगल एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडीज पर। स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने रीजनिंग की बात की थी और रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग शुरू किया था, तो उसी का पार्ट सेकंड लेकर आज आप फिर से हाजिर हुए हैं। आपका पार्ट सेकंड, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पार्ट फर्स्ट में हमने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में ए से लेके जेड तक की सारी पोजीशन वैल्यू के बारे में बताया था कि किस तरीके से आप देखते ही सारी चीजों की पोजीशन वैल्यू बता सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं क्यों की, तो आप बता सकते हैं कि ये 17 पे है। अगर मैं बात करूं डब्ल्यू की, तो आप बता सकते हैं तो ये 23 नंबर पे है। तो वही चीज हमने डिस्कस की थी। उम्मीद है आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ी होगी। अगर आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ी तो पहले आप प्लीज उस चीज को पढ़िए, मतलब हमारे रीजनिंग के पार्ट फर्स्ट को पढ़िए, तभी आपको ये पार्ट सेकंड इजी समझ आ पाएगा। क्योंकि आज हम यहाँ पर केवल किसकी बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों के सामने कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उनको कितनी जल्दी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद ही हम मैथ की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले मैथ के हम 4 चैप्टर आपको करा चुके हैं। अगर आप मैथ कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से आपको टॉपिक वाइज सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी। जो जो टॉपिक हमने मैथ में पढ़ाए हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि कितने अच्छे से हमने वो चीजें पढ़ाई है, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसलिए आप वहां से जाइए, वहां से मैथ भी अपना कवर कीजिए और साथ ही साथ आप अपने रीजनिंग को भी साथ लेकर चले। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन हमारा है श्वेता, SWETA, श्वेता को उसने लिखा है RVDSZ। तो रिंकी को क्या लिखेगा? तो अगर आपको पोजीशन वैल्यू आती है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं स्टूडेंट क्या लिखा जाएगा। देखो ये 19 है और 19 से 18 हुआ। देखो ये 19 है और 19 से क्या हुआ, 18, यानी कि 1 माइनस हुआ। तो आगे भी देखते हैं हम, ये 23 है। देखो एक बार मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ बताने में टाइम लगेगा। 23 है, 23 से क्या हुआ, 22 हुआ। आपको सारी, अगर आपने वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो आपने ये देखा होगा कि आपको ये सारी जितनी भी जो हमारे लेटर हैं, जो हमें दिए हुए हैं, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा अंक है। तो अगर मैं 5 इसकी ई की बात करूं तो ये 5 है, तो इसने क्या किया, इसको 4 किया। अगर मैं टी की बात करूं तो ये 20 है, इसने क्या किया, 19 किया। अगर इसकी बात करूं तो ये 1 है और ये क्या किया, 26 किया। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक एक घटा रहा है। देखो 19 से 18 हुआ, 23 से 22 हुआ, 5 से 4 हुआ और 20 से 19 हुआ, लेकिन 1 से 26। आप कहोगे कि 25 बढ़ा दिए, लेकिन स्टूडेंट आप एक चीज समझिए, हमारे पास जो लेटर होते हैं ए से जेड तक ही तो होते हैं ना, ए से जेड तक ही है। तो अगर मैं इसमें से कोई लेस करूंगा तो वापस से जेड ही तो आएगा, उसमें से भी लेस करूंगा तो वाई आएगा। तो हमेशा आपको ऐसे ही लेस करना है, नहीं तो आप क्या लेस करोगे, आप आगे थोड़ा चले जाओगे, वो तो प्लस हो जाएगा। अगर बी पे जाओगे तो लेस करके आपको वापस आना है तो जेड पे ही आएंगे। तो इस तरह से हम आते हैं, यहाँ से आप अपना ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर एक एक माइनस हो रहा है। तो हम 18 से 1 माइनस किया 17, ये पता होना चाहिए। 9 से 1 माइनस किया 8, 14 से 1 माइनस किया M, 11 से 1 माइनस किया 10 J, 9 से 1 माइनस किया H। देखो कितनी आसानी से, जैसे ही हमें पता चला तो हम सब आसानी से कर सकते हैं। 18 से माइनस किया 17, 9 से माइनस किया 8, 14 से माइनस किया 13, 11 से माइनस किया 10, 9 से माइनस किया 8। तो यानी कि अब हमें ये चीजें क्या दिखाई दे रही हैं, हमें अंक दिखाई दे रहे हैं, हमें दिख रहा है ये, ठीक है ना, कि ये 18 है ना, ये संख्याएं, इसके अंदर हमें इनकी संख्याएं दिखनी शुरू हो गई हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहां से कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। मंकी, MONKEY को लिखा है उसने XDJMNL। तो अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे, नंबर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस हमें ये देखना है कि क्या किया हुआ है। देखो ये 13 था, 13 से क्या किया इसने, X कर दिया, ठीक है, O से ZOD कर दिया। तो अब आपको लगा होगा कि यार कैसे घट बढ़ रहा है, लेकिन आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो स्टूडेंट इसने कुछ नहीं किया, केवल क्या किया है, जो M था वो क्या था, 13 से इसने देखो 12, लेकिन इसको यहां ना लिखकर, स्टार्टिंग में ना लिखकर लास्ट में लिख दिया। यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको उधर से लिखते हुए आ रहा है। देखो
m कितने पे थे 13 पे, ये क्या हो गया 12, यानी कि उधर से लिख रहा है। ये कितने पे था 15 पे, एक माइनस करके ये 15 पे, तो 14 उधर लिख रहा है, ना कि यहाँ। ऐसे नहीं लिख रहा है l और n, ऐसे नहीं लिख रहा, क्या कर रहा है उधर से लिखता हुआ आ रहा है। तो आप भी ऐसे ही करें। t कितने पे होता है 20 पे, तो 19 आप s यहाँ पे लिखोगे, आप s यहाँ पे लिखोगे। जैसे ये क्या है 13, तो 13 से इसने एक माइनस किया, क्या आना चाहिए 12, 12 पे होता है l, उधर लिखा। o कितने पे है 15 पे, एक माइनस करके n आएगा, उधर लिख दिया। n कितने पे है 14 पे, एक माइनस करके 13 उधर लिख दिया। k 10 पे है, ये सॉरी 11 पे, तो 10 यहाँ लिख दिया। ऐसे तो t कितने पे है 20 पे, 19 s यहाँ पे आ गया। ये कितने पे है 9 पे, तो h यहाँ पे आ गया। ये कितने पे है g कितने पे होता है 7 पे, तो 6 पे क्या होता है f, कल बताया था। e कितने पे है 5 पे, तो 4 आप यहाँ लिख दोगे d। r कितने पे है, r कितने पे है 18 पे, तो आप लिख दोगे 17, 17 पे क्या होता है q। तो आप उधर से लिखेंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, जिस तरह से इसको कोड दिया है तो उसी तरीके से इसको क्या कोड दिया जाएगा, टाइगर को दिया जाएगा q d f h s। ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अगर आप पहली वीडियो को देखते हैं तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, केवल आपको पोजीशन वैल्यू याद करनी है। उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन दे दे, इधर से दे दे, उधर से दे दे, कुछ घटा दे, कुछ बढ़ा दे, या सीरियल से चलता रहे, 1 2 3 बढ़ा के चलता रहे, सारे क्वेश्चन आप इजी कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं स्टूडेंट क्या है। ठीक है, AWAKE को लिखा है ZV ZJ और D। अब हम डायरेक्ट इसको करते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या किया हुआ। ए कितने पे होता है 1 पे, 1 से उसने 1 माइनस करके 26 कर दिया। आपको पता है जब भी ए से माइनस करेगा, देखो अगर ए से 2 माइनस करता तो यहाँ पे y आता। ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस हुआ है। फिर देखो ये W है 23 पे होता है, 1 माइनस किया 22, ये फिर 1 माइनस किया, ये 11 है, 1 माइनस किया 10, यानी कि सब में 1 माइनस। तो आप 1 माइनस कर देंगे, f से 1 माइनस करोगे तो 5 आएगा, क्योंकि f कितने पे है 6 पे, 5 पे होता है e। r से माइनस करोगे तो q, ठीक है, क्योंकि ये 18 पे है। इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा h, e से माइनस करोगे तो d आएगा। ठीक है, देखो यहाँ भी d है ना। n 14 पे है तो m आएगा, d कितने पे है 4 पे, तो c आएगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम स्टूडेंट, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें सब में वृद्धि हो रही थी। देखो यहाँ पर इसमें कमी हो गई, इसमें ज्यादा की कमी हो गई, अपोजिट से लिख दिया। ठीक है, इसमें भी कमी हो रही है, ये अपोजिट से आ गया। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर देख लेते हैं। लॉस को LOSE लॉस को लिखा है MQVI। तो अब हम देख लेते हैं क्या किया है। अब हम एक चीज देखते हैं, तो गेन को पूछ रहा है क्या लिखेगा। अब आप एक चीज देखिए, L कितने पे है 12 पे, तो 12 से उसने क्या कर दिया 13, यानी कि 1 बढ़ा दिया, यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। O कितने पे है 15 पे, उसने कर दिया 17, यहाँ पे 2 प्लस कर दिए। S कितने पे है 19 पे, उसने कर दिया क्या 22, तो यानी कि 3 प्लस किए। E कितने पे है 5 पे, उसने कर दिया 9, तो इसका मतलब 4। यानी कि कैसे प्लस हो रहे हैं, पहले में 1 प्लस, दूसरे में 2 प्लस, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो यहाँ पर 1 प्लस करोगे, अगर साथ में 1 प्लस करोगे तो H 8, यानी कि इसमें 1 प्लस करोगे, 2 प्लस करोगे तो C। I में 3 प्लस करोगे तो I कितने पे है 9 पे, 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो 12 पे क्या होगा L। इसमें 4 प्लस करोगे तो 14 और 4 कितने 18, 18 पे होता है R। तो यहां से आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे स्टूडेंट, आप बहुत इजी तरीके से, अगर आप पहली वीडियो को देख चुके हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन को कर चुके होंगे अब तक। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप यहीं से वीडियो को वापस जाइए और पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है ना, मैं इसमें कुछ अलग नहीं कर रहा, बस क्या है कि मैंने वो चीज पढ़ी हुई है, आपने वो चीज नहीं पढ़ी, इसलिए आप ये नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप वो चीज पढ़ के वापस से इस पे आते हो तो आप भी ये सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है मुझसे भी ज्यादा तेज कर पाएंगे। तो आप एक चीज देखें, यहाँ पर कैट को लिखा है DDY, यानी कि इसने क्या किया, कैट होता है C 3 पे है, इसने 1 प्लस किया, देखो 1 प्लस हुआ, क्योंकि D कर दिया 4 पे। अब A कितने पे था 1 पे, उसने क्या किया 4 कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 प्लस हुआ। T कितने पे है 20 पे, तो उसने 25 कर दिया, Y 25 पे होता है तो उसने
5 प्लस किया, यानी कि ऑल्टरनेटिव प्लस हो रहा है, 1 3 5 विषम है ना, 1 3 5 ऐसे प्लस हो रहा है। तो आप यहां पर 1 प्लस करोगे तो C, यहां पर 3 प्लस करोगे तो 9 और 3 12 L, यहां पर 5 प्लस करोगे तो 7 और 5 12 L। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लास्ट ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। क्लर्क CLERK, क्लर्क को उसने लिखा है EOIWQ। तो अब हम देखते हैं क्या लिखा है, कैसे किया है। अब हमने देखा कि C 3 है और उसने 5 किया, इसका मतलब 2 प्लस हुए। ठीक है, L 12 है, उसने क्या किया 15 कर दिया, इसका मतलब 12 3 15, 3 प्लस किए। E कितने पे है 5 पे, उसने 9 किया, इसका मतलब 4 प्लस किए। R 18 पे है, उसने 23 किया, इसका मतलब 5 प्लस किए, क्योंकि 18 5 कितने होते हैं 23। ठीक है ना, ये 11 पे है तो उसने कितने प्लस किए 7 कर दिया, इसका मतलब 17 कर दिया। 11 और 6 कितने होते हैं 17, इसका मतलब 6 प्लस। तो यहां से आपको पता चला 2 से शुरू किया उसने, 2 3 4 5 6 ऐसे प्लस करता हुआ गया। तो हम भी ऐसे ही प्लस करते हुए जाएंगे। पहले में 2 प्लस करेंगे, तो पहले में अगर 2 प्लस करता हूं मैं तो T कितने पे है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप यहां से देखकर सिर्फ समझ सकते हैं कि कैसे प्लस हुआ। तो डायरेक्ट आप यहां पर आएंगे तो आप कैसे करेंगे, जब देख लिया तो 2 3 4 5 6 प्लस हो रहे हैं, तो आप ऐसे ही यहां पर 2 प्लस करेंगे। तो 20 और 2 होते हैं 22, 22 पे होगा V, फिर 1 और 3 होते हैं 4, तो आएगा D। ठीक है, B में 4 जोड़ोगे, 2 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, 6 पे होता है F। ठीक है, L कितने पे है 12 पे, उसमें 5 जोड़ोगे 12 5 17 Q। ठीक है, और फिर E कितने पे है 5 पे, 5 में 6 जोड़ोगे तो 11, 11 पे होता है K। तो यहां से आप ये सारे क्वेश्चन इतनी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन कब, जब आप क्या करेंगे पहले पार्ट से देखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, सीमा SIMA को लिखा RGJW, यानी कि यहां पर क्या हुआ, देखो ये कितना था 19, 19 से क्या किया 18, 19 से क्या किया 18, 1 माइनस किया, फिर ये 9 था, 9 से क्या किया 2 कम 7 कर दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया 13, 13 से कितने कम करेगा, देखो यहां पर 1 माइनस करा था, यहां पर 2 माइनस किए, 13 से कितने माइनस किए 3 माइनस किए, 10 आया। फिर देखो ये मैंने ले लिया है स्टूडेंट ताकि आपको A में से माइनस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप आसानी से कर देते, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो आसानी से कर देते। ठीक है, यहाँ पर R होता आप बता देते -3 हो गया तो क्या आएगा, ठीक, लेकिन A आया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता, देखो पहले में से 1 माइनस, दूसरे में से 2 माइनस, तीसरे में से 3 माइनस, तो इसमें से 4 माइनस होगा यहाँ से। लेकिन आपको देखो कैसे करोगे, 1 माइनस करने पे तो Z आ रहा था, 2 माइनस करने पे क्या आ रहा था Y आ रहा था, 3 माइनस करने पे क्या आ रहा था X आ रहा था, तो 4 माइनस करने पे क्या आएगा W। देखो WXYZ ऐसे ना, लेकिन ऐसे कैसे लगाओगे आप, तो आपको आसान तरीके से हमेशा क्या करना है, जब भी इस तरह से बोलेगा तो आपको 27 में से क्या कर देना है, 27 में से 4 माइनस कर देना। यानी कि जब भी आपको देगा कि A में से 4 माइनस करने हैं तो आपको क्या कर देना है 27 में से 4 माइनस, तो 27 में से 4 गया 23, 23 पे क्या होता है W, आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप इस चीज को इतनी आसानी से समझ सकते हैं हमेशा। अगर वो कहता, देखो वो कह रहा था A में से 1 माइनस करो, तो A में से 1 माइनस करके क्या आ रहा था Z, वो कैसे आ रहा था, जब आप Z कितने पे होता है 26 पे, जब आप 27 में से 1 माइनस कर रहे थे तो क्या बच रहा था 26, और 26 पे क्या होता है Z। तो आपको हमेशा जब भी कहेगा A में से इतने माइनस करने हैं तो आपको 27 में से माइनस कर देना है, वो आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ आ गई। अब आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें से 1 घटा दो, इसमें से 2 घटा दो, इसमें से 3, इसमें से 4, इसमें से 5, तो 18 में से 1 गया तो 17। ठीक है, जल्दी करेंगे, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, और 14 में से 3 गया तो 11, 11 पे क्या होता है K, क्योंकि 14 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, इसमें से 4 माइनस होगा, ऐसे ही चल रहा है ना, तो इसमें से 4, 11 में से 4 गए तो 7। ठीक है, इसमें से 5 माइनस होगा, 21 में से 5 गया तो कितना आएगा, 21 में से 5 गया तो 16। ठीक है, 16 पे क्या होता है P, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 21 में से 5 जाकर क्या बचता है स्टूडेंट, 16 बचता है।
ठीक है, तो 16 में पी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसको देख लेते हैं। देखो क्या कर रहा है, 19 है, 19 से 20 किया, 1 माइनस किया, 1 माइनस हुआ। सी को सेम रखा, कोई नहीं, आगे देखते हैं। 18 में से 1 माइनस करा, 17। फिर आई सेम रखा। फिर 16 में से 1 प्लस किया, 16 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 17 देखो। और फिर 1 सेम रखा। तो यानी कि हमें ये समझ आ गया, सॉरी यहाँ पे ये देखो 20 हुआ था, ये 1 प्लस हुआ था, है ना स्टूडेंट। ये 19 है, 19 में 1 प्लस करके टी आता है, 20 आता है ना, तो ये 20 ये सेम रखा। फिर 18 में से 1 माइनस किया तो क्या आया, क्यू 17 पे। फिर ये सेम रखा, देखो ये सेम है ना, ये सेम है और ये भी सेम है। अल्टर में जो चल रहा है, अल्टरनेट में देखो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम आ गया। तो पहले पे उसने क्या किया, 1 प्लस, तीसरे पे क्या किया, 1 माइनस, चौथे पे क्या किया, 1 प्लस, क्योंकि 16 से 17 हो गया। तो आपको भी क्या करना है, इसको सेम रखना है। देखो आई है ना, पहले ये देख लो, इसमें क्या होगा, 1 प्लस, तो डी में 1 प्लस हो गया, ई ये सेम रहेगा। फिर होना 1 माइनस, तो 7 में से 1 गया 6, एफ ये सेम रहेगा। फिर इसमें से 1 क्या होना है, प्लस, तो ये 19 है, 20 हो जाएगा टी, और ये टी सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको देख लेना। अब ये चीज देख लेते हैं, CLOCK को, ठीक है, क्लॉक को उसने क्या लिखा है, KLOCC। अब आप एक चीज देखें, जो यहाँ पर सारे लेटर थे वही यूज हो रहे हैं, उधर वही सारे यूज हो रहे हैं। तो फिर हम देख लेते हैं इसने क्या किया, सिर्फ इसको विपरीत में लिख दिया। देखो विपरीत में लिख दिया है ना, अपोजिट में लिख दिया। सी को उधर, एल को फिर उसके पीछे, उसको उसके पीछे। तो हम क्या करेंगे, एस को इधर लिख देंगे। देखो यहाँ से लिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, या फिर ऐसे समझ लो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो हम एस को यहाँ लिखेंगे, पी को यहाँ लिखेंगे, ई को यहाँ लिखेंगे, टी को यहाँ लिखेंगे और एस को यहाँ लिखेंगे। यानी कि हमने भी इसको अपोजिट कर दिया। ये यहाँ से हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट हम आज का। इसके बाद हम अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसी में, अपोजिट वाले, जिसमें अपोजिट की भी बात होती है। तो देखा हमने CENTRE, सेंटर को उसने लिखा CNR, ठीक है। तो CNR का मतलब एक ये लिया उसने, एक ये लिया और एक ये लिया। देखो एक ये लिया, एक ये लिया और अल्टरनेट लिया उसने, है ना, एक छोड़कर एक। तो अगर मैं भी कहूं कि हम भी ऐसे ही लिख ले, ये ले ले, ये ले ले और ये ले ले, ठीक है। तो हमारा एक बार तो हो जाएगा P आएगा ना, HPY, ठीक है। लेकिन उसने उसको रिपीट किया। तो अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं, क्या ऐसा ही हो रहा है क्या, तो ऑप्शन भी दिए होते हैं। तो ऑप्शन में है HPY, तो इसका मतलब ये HPY, यानी कि जो 1 2 3 ये है, इसको रिपीट करके लिख दिया। तो ऐसे ही हम भी रिपीट करके लिख देंगे, ऑप्शन में भी है, नहीं तो और कोई सा ऑप्शन हमारा नहीं बनता, ठीक है। तो आज स्टूडेंट हम ये 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अपनी वीडियो को यहीं पर हम विराम देंगे, ठीक है। और आप ये सारी चीजें करते रहने हैं। आपको जैसे मैंने बोला, आपको मैथ की तैयारी भी करते रहना है, बीच बीच में हम आपको रीजनिंग देते रहेंगे, दोनों सब्जेक्ट हमारे चलते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इनको लाइक जरूर करना है। आप लाइक बहुत कम करते हैं स्टूडेंट, देखते लोग ज्यादा हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना है, और आपको पता है कि सारे फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी करना है, इस वीडियो को फैलाना है, ताकि ये ज्यादा लोगों तक जाए। और अच्छे कमेंट भी करने होते हैं स्टूडेंट, ताकि हमें उनको पढ़ने के बाद एक मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाते रहें, और आप अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे तरीके से करते रहें, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी। गुड बाय।